बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है नया कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है जो एक्सरसाइज के लिए यूज़ होंगे। ये डेफिनेशन अगर देखें तो ये आ रही है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस के जो लेंथ का स्क्वायर है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, यानी अदर टू साइड जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस आ रहा है, उनके स्क्वायर्स का जो सम लेंगे वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम है, ज्योमेट्री में जो यूज़ होता है वो यहाँ पे अब यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके सी के स्क्वायर। किस तरह? परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर लेंगे, उनका सम निकालेंगे तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस फार्मूला को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। ईच टर्म को हम कर रहे हैं सी स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ भी ये सी स्क्वायर आएगा तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे देखें ए ओवर सी आ रहा है, यानी ए ओवर सी होल का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए ओवर सी किसके इक्वल है? ये और ये, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो यहाँ पे राइट करेंगे साइन थीटा, तो ये किसका आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ये बी ओवर सी यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये राइट किया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई, जैसे ये अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के अकॉर्डिंग इसी को फर्दर यूज़ करते हुए हम ये आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर लेंगे फर्दर। जब बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? टेल स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सी टेल स्क्वायर थीटा। टेन किसका होता है? साइन ओवर कॉस के इक्वल, यानी साइन ओवर कॉस जब करते हैं तो इनको हमने ये क्या करना है? राइट जब किया यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया ए ओवर सी और बी ओवर सी, तो ये क्या आएगा? ए ओवर बी। तो ए ओवर बी हमारा किसके इक्वल आ रहा है? परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। ये कैंसिल होकर वरना आ जाएगा और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड किसका उल्ट होता है? साइन का, और कॉट किसका उल्ट होता है? टैन का। अब यही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब जब ये हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये कह रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं थीटा की वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। साइन थीटा का हम राइट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें आपको ट्रिक बताई थी, जो था सेंटेंस हमारा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम पीपल हैव यानी SPH, इसका मतलब क्या है? साइन इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, तो यहाँ पे राइट करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 2/3। अब इसके अकॉर्डिंग हम राइट एंगल जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है यहाँ पे। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 2, तो ये 2 राइट कर देंगे यहाँ पे। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? 3। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास किसके इक्वल है? ए के, ये हमारे पास इक्वल है बी के। अब सी को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, यानी बेस को फाइंड आउट करना है। अब इसी रेशो को यूज़ करते हुए हम तीनों ये जो साइड्स हैं इनको फाइंड आउट कर लेंगे और यही फर्दर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम ये अगर राइट करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ए ओवर बी के।
यानी a इज इक्वल टू है 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर राइट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस, यानी ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है प्लस बेस, इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि बी का स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, सी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वायर क्या आ रहा है 3 स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यहाँ पे प्लस इधर आ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, विच इज इक्वल टू 5। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल का स्क्वायर रूट, हमने सी को फाइंड करना, सी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका अपोजिट लेंगे ऑपरेशन, तो स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट, तो सी हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, यानी कि यहाँ पे ये सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट जो हम फर्दर जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो राइट कर लेंगे। एक तो हमारी ये ऑलरेडी है गिवन है, नेक्स्ट क्या आ रही है, अगेन राइट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर आ रहा है कॉस थीटा, देन आ रहा है टेन थीटा, ये सभी हमने निकालनी है, और साइन के अलावा कॉसिकेंट थीटा, यानी इसका उल्ट जो आ रहा है इन्वर्स आ रहा है सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ये फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है हाइपोटेनियस ओवर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि ये आ रहा था a ओवर b विच इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी c इज इक्वल टू b ओवर a, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और ये क्या है 3, तो c ओवर क्या आ जाएगा b विच इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये उल्ट हो गया हमारे पास, ये आना था, ये आना बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है ये स्क्वायर रूट 5 है, तो ये ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेनियस क्या है 3, यानी ये आएगा 3, यहाँ भी सेम उसी तरह b ओवर c आएगा, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ये है हाइपोटेनियस ये है। नेक्स्ट आएगा tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल है साइन ओवर कॉस के, तो ये हमारे पास आएगा b से कैंसिल हो जाएगा a ओवर c जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, a क्या है 2 और c क्या है स्क्वायर रूट 5, ये आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब जब ये 3 रेशियोज आ गए तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, साइन थीटा का इन्वर्स किया सीकेंड थीटा, तो इसको इन्वर्स करके राइट कर देंगे तो ये आएगा 3 ओवर 2, सीकेंड थीटा का क्या इन्वर्स है कॉस थीटा, तो इसको उल्ट करके राइट करेंगे ये आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी तरह tan थीटा को उल्ट करके राइट कर देंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। यही हमारी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, जो रिमेनिंग थी ये हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरह इसमें भी हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4। अब इसमें भी सेम उसी तरह हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, अब बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल आ रहा है 3 ओवर 4, यानी बेस क्या 3 है हाइपोटेनियस 4 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। बेस क्या आ रही है 3, हाइपोटेनियस 4, तो ये हमने परपेंडिकुलर जो है वो ये फाइंड आउट करना है, b इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा, a को फाइंड आउट कर रहे हैं और ये c का नाम इसको दे देते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी है कोई सी भी। अब कॉस थीटा किसकी आया बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है b
और हाइपोटेनियस सी, यानी बी ओवर सी के इक्वल आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4, यानी ये b है ये c है। बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के इक्वल होता है ना, तो हाइपोटेनियस अभी यहाँ पे c है। a क्या है हमारे पास, a तो फाइंड आउट होना है, तो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस b, ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, विच मीन a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जार 16, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 9। तो यहाँ पे राइट करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस क्या आएगा 7। तो हमने जस्ट a फाइंड आउट करना है, ये a स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, ये कैंसिल आउट, तो ये 7, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट 7। अब ये हमारे पास सभी वैल्यूज़ गिवन है, यानी इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको फिगर को यूज़ करते हुए हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो राइट करेंगे, यानी फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड यहाँ पे राइट करेंगे टैन थीटा। अब यहाँ पे सिंपल ये साइन का क्या आएगा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी a ओवर c के। a क्या है, स्क्वायर रूट 7 और c क्या है 4। नेक्स्ट है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस क्या b और हाइपोटेनियस c, विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर 4। नेक्स्ट है हमारे पास ये आ रहा है टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या होगा हमारे पास, ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। अब ये हमारे पास रेशोज़ आ गई हैं जो बेसिक हमारी मेन रेशोज़ है। अब इनका इन्वर्स यानी राइट करना है, तो कॉसिकेंट थीटा इसके उल्ट के इक्वल है, तो ये आएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा 4 ओवर 3। आप चाहे तो ये भी राइट कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी राइट करें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ये 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। यही हमारी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी जो कि फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 3 इक्वल है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2। टैन थीटा भी उसी तरह राइट करेंगे। टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमने देखना है कि ये जो हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या, यानी नेम दे देंगे ए ओवर बी, ए और बी का, जैसे कि हमने प्रीवियस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किए हैं उसी तरह। ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या ए आ रहा है, तो ये किसके इक्वल है 1 के, बेस किसके इक्वल है 2 के, और ये सी को हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये ए और ये बी, ए ओवर बी आ गए, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट राइट करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 के, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी वैल्यू इसकी सी की।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रेशियो क्या आ रही है हमारे पास, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज टेन थीटा, और उससे नेक्स्ट वन हमारी ये इसका आएगा कॉसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा, नेक्स्ट वन इज कॉट थीटा। साइन थीटा आप चाहे तो आप ये जो रेशियोज हैं इनको डायरेक्टली यानी ए ओवर सी ये इसे राइट कर लें, बी ओवर सी, देन ए ओवर बी। तो ये वैल्यूज जब ए ओवर सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए और सी की, सी हमने फाइंड आउट किया था तो ये क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 यानी कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट वन है बी ओवर सी यानी 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ए ओवर बी जो कि गिवन था हमारे पास 1/2। अब इसका उल्टा राइट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 5 इस स्क्वायर रूट 5 ओवर 1, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 के। यानी डिनोमिनेटर में 1 हो तो राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली वैसे भी राइट कर सकते हैं। इसका उल्टा राइट करेंगे यानी इनवर्स, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 और ये आएगा 2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ तक ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास इनवर्स होता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू 3, और ये कह सकते हैं 1, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो ये आएगा ए बी एंड सी। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये सी 3, बेस क्या है 1। अब ये ए जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 हमारे पास क्या आ रहा है, सी, और ये क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1 बाय पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए ये स्क्वायर रूट लेंगे, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखें अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर, तो ये पेयर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे यानी ये आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके लिए। तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, यानी ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये आएगा कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ये फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, ए ओवर सी विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। कॉस थीटा, कॉस थीटा फाइंड आउट करना, तो ये अब क्या हमारे पास आएगा, बेस क्या, बी ओवर हाइपोटेनियस यानी बी ओवर सी विच इज इक्वल टू 1 ओवर 3। टैन थीटा क्या है, अब टैन थीटा हमारे पास आएगा ए ओवर बी के, यानी साइन ओवर कॉस होता है, तो ये आएगा ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू टैन थीटा आ गई। अब इन्हीं का अपोजिट हमने यहाँ पे लिखते जाना, 3 ओवर
2 स्क्वायर रूट 2 3, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 3। कॉट थीटा क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√2। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये गिवन है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, यानी इसको हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3/√2, यानी सिंपली इस तरह भी आएगा। तो कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे ड्रा करें ए बी एंड सी, बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2, यानी ये, और इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है ए ओवर बी। अब ये तो आ गया ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट सी की फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 + 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, यानी ऐड करेंगे तो 5 आएगा, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। इसी के अकॉर्डिंग यानी इन्हीं को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उनको फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रेशो आएगी साइन थीटा, देन कॉस थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, then secant थीटा एंड cot थीटा। साइन थीटा हमारे पास आता है ए ओवर सी, बी ओवर सी एंड ए ओवर बी, यानी इसी के अकॉर्डिंग अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ये हम राइट कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ए ओवर बी है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यूज़ है। अब आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं 2/5, 3/5, यानी स्क्वायर रूट होल का 2/3 होल का स्क्वायर रूट। अब इसी को इन्वर्ट करके जब राइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2 होल का स्क्वायर रूट, देन 5/3 होल का स्क्वायर रूट एंड लास्ट वन इज 3/2 होल का स्क्वायर रूट। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि ये जो दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इनको प्रूव करना है। जैसे कि ये हमने ये जो आइडेंटिटीज़ देखी थी ये वाली, इनको यूज़ करते हुए हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो आपने ये जो आइडेंटिटीज़ है ये और ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ है आपने इनको ज़ुबानी लर्न कर लेना। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो ये क्वेश्चन है एलिमेंट्स ये सारे के सारे ये सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ओपन करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी होल का जब a + b होल का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये फार्मूला ओपन होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इस टाइम ए है ये बी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम ओपन कर देंगे।
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही थी, 1 के इक्वल। जैसा कि हमने प्रीवियस आइडेंटिटीज जो देखी थी कॉन्सेप्ट्स में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये राइट कर देंगे। ये जब राइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या इक्वल टू आ गया, राइट हैंड साइड। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ स्किप कर दी है, ये राइट नहीं की, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी राइट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यानी फर्दर इसको आप ओपन कर लें तो ये यहाँ तक प्रूव हो गया, यानी वेरीफाई हो गया ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम दोनों साइड को सॉल्व करके एक दूसरे की इक्वल प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव कर दें, चाहे इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव कर दें, यानी ये इजीली दोनों एक दूसरे का प्रूव कर देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आगे। अब यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है, साइन थीटा ऊपर के कॉस थीटा, और अगर ये होते साइन ओवर कॉस देन हमारे पास जो आंसर आना था वो क्या आना था, टैन थीटा डायरेक्टली आ जाना था। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को कॉस थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी ये आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा, यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है इज इक्वल टू होता है टैन थीटा के। तो ये टैन थीटा के आना था और ये 1 एज इट इज़, यानी 1 ओवर टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। अब अगर हम दूसरी तरह राइट हैंड साइड को लेते हुए ये करें, यानी यहाँ पे राइट करते हैं राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। अब देखिए टैन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन और डिवाइड हो रही हो तो ये जा क्या हो जाता है, इनवर्स, यानी 1 ओवर साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी आप इस साइड को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस साइड को भी। कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों साइड को में से किसी को भी सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारी दूसरी साइड के इक्वल आ जाएगा आंसर, और कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी कि हम एक साइड को सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे उसमें हम राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वो सॉल्व होगा ही नहीं, 1 आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसमें हम ये साइड सॉल्व नहीं कर सकते, हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब यह आ रहा है साइन थीटा, तो कॉसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये उल्ट होता है, यानी कि ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, तो ये वैल्यू राइट कर देंगे प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के विच इज़ इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे फर्दर हम राइट करें तो ये कुछ इस तरह आएगा, यानी ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये साथ ही 1 लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड।
या हैंस प्रूफ भी आप लिख सकते हैं। ये इक्वल टू किसके आ गई है, राइट हैंड साइड यानी आ रही है, हमने साथ साथ ही राइट किया है तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। तो यहाँ तक हमारे क्या क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे इज इक्वल टू है कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो हमने साइन को चेंज करना है। तो जो फार्मूला था हमारे पास गिवन, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने कॉस को निकालना है, तो साइन उधर चला जाएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये इस तरह आ जाएगा। और अगर हमने साइन को निकालना हो तो फिर क्या आएगा, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा, इस तरह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यानी दोनों तरह से कॉस को निकालना हो कॉस आ जाएगा, साइन को निकालना हो साइन को। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब कॉस चाहिए, यानी हमने साइन की वैल्यू को यूज़ करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉज स्केयर थीटा, देन यहाँ पे माइनस ब्रैकेट राइट करेंगे, साइन स्केयर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा, कॉज स्केयर थीटा माइनस ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉज स्केयर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 कॉज स्केयर थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह। अब यहाँ पे तो हमने ये कॉस को लाए थे ना साइन की वैल्यू को पुट करते हुए, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, साइन को लाना है कॉस की वैल्यू पुट करते हुए, जो कि ये हमने ऑलरेडी राइट की हुई है। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये ऑलरेडी है, माइनस साइन स्केयर थीटा, 1 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -2 साइन स्केयर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया यानी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा, तो इसमें क्या करेंगे, हमने इसको चेंज करना कॉस में और इसको चेंज करना कॉस थीटा में, यानी ये पूरी चीज़ इसमें चेंज होगी और कॉस थीटा ये पूरा इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, हम न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन हमारी बैलेंस रहेगी, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो ये फार्मूला क्लोज करें तो उसके अकॉर्डिंग ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही, तो एज इट इज़ राइट कर देंगे। और यहाँ पे ये कॉज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा के, जैसे कि ये फार्मूला जो राइट किए थे ये यहाँ पे हम राइट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर रूट। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के, माइनस टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 ओवर कॉस थीटा आ रहा है, तो अगर हम ये इनका ये एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर।
अब ये अलग राइट करें, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल आता है, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब कॉस थीटा जैसे कि ये फार्मूला हमने देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस के इक्वल हमने पुट कर दिए। यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में राइट कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में। 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक दफ़ा इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है tan थीटा के प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। अब tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब ये क्या, साइन डिनोमिनेटर पे जब एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो इसको हम राइट करेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा का जब उल्ट लेंगे तो ये क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। अब इन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यानी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो आपने वो जो बेसिक फार्मूलाज हमने पहले देखे थे कॉन्सेप्ट्स में, वो लाजमी तौर पे लर्न कर लेना और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 10 गिवन है हमारे पास। अब इसमें भी हमने इसके इक्वल इसको प्रूव कर राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो 1 आ रहा है हमारे पास, फार्मूला था हमने जो रीड किया था, यानी ये आ रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये 1 है तो 1 कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, और ये 1 के इक्वल आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू tan थीटा उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पुट करेंगे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट क्या, ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, ये tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब ये एज इट इज़ ही हमारे पास चलेगा माइनस, अब ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों में देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेंगे तो कॉमन ये सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, यानी ये और ये कॉमन आ रहा है। तो ये राइट करेंगे हम सीकेंड
थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 माइनस, और ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। इसको अगेन राइट करेंगे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ही आपस में, 1 माइनस सीकेंड थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अगर यहाँ पे देखा जाए ये तीनों चीज़ें और ये तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। आप चाहें तो इनको अरेंज करके भी नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हैं। ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, अरेंज अगर करें इसको अगेन, यानी इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते तो ये आएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें देखिए दोनों का क्या आ रहे हैं, क्यूब्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फार्मूला जब ओपन करते हैं तो क्या राइट करते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यानी ए बी मल्टीप्लाइड बाय, और लास्ट पे आ जाएगा ये हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे राइट करेंगे प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी थी उसमें क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, और ये प्लस एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड दिस इज ऑल इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू साइन 6 थीटा माइनस कॉस रेज पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे राइट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल का क्यूब। अब ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप स्क्वायर लेंगे यानी ए का स्क्वायर हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ओपन करें तो अब यहाँ पे राइट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, यानी अगर इसका हम स्क्वायर क्लोज करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे क्या स्किप पार है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेक्स्ट एज इट इज़ आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये और इसके साथ हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखेंगे एज इट इज़ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये 1 आ जाएगा, 1 का 1 यानी इसको ओपन किया 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर टर्म ये है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, राइट करेंगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी कंप्लीट साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो लास्ट पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हमने जो डिफरेंट स्टेप किए हैं वो क्या किए हैं, ये क्यूब लिया यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिया बोथ साइड बोथ का, देन हमने ये फार्मूला ओपन किया क्यूब का a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी हमारे पास क्या है ये a है पूरा, ये पूरा क्या है b है। अब यहाँ पे फर्दर देखें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो पार्ट है और ये इन दोनों को इकट्ठे राइट किया यानी 1 के इक्वल लाना था हमने, यहाँ पे 1 है तो 1 के इक्वल लाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया। स्क्वायर किस तरह कंप्लीट किया, ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, यानी ए बी वाला पार्ट 2ab वाला उसको ऐड भी कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसको जब इसके साथ राइट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, फार्मूला होल का स्क्वायर आ जाएगा। होल का स्क्वायर जब लेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो ये 1 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये जो इसमें पार्ट रिमेनिंग आ रहे थे वो एज इट इज़ राइट कर दीजिए यहाँ पे हमने। अब ये सेम आ रहे हैं, ये 2 है और ये क्या है ये 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये साइन ग्रेटर टर्म का आएगा माइनस का, 1 का स्क्वायर 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। यहाँ तक हमारी स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे 6.4, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।